वास्तु बेसिकली हम जो वास्तु जिसको कहते हैं, वास का मतलब होता है जहाँ आप बसते हो, तू का मतलब मैं, हम सब, तो वास्तु मतलब जहाँ हम बस रहे हैं। तो वास्तु जो होता है वो हमारे घर में, हम जैसे एनर्जीज की बात करते हैं ना, इट इज़ बेसिकली द एनर्जी ऑफ अवर हाउस। और जब हम लोग उसमें रहने जाते हैं, कभी लगता होगा किसी घर में आप जा रहे हैं तो आपको लगता होगा अरे, आपको ना रिपल्शन होती है, आपको वहाँ जाने का मन नहीं करता, तो आपको लगता है मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। सिमिलरली किसी घर में अगर आप जाते हैं तो आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर मेरे को तो यहाँ रुकना चाहिए। किसी के घर में आप, वैसे ही किसी के घर में अगर आप चले जाते हैं तो कहीं से पॉजिटिविटी और कहीं से नेगेटिविटी आपको खुद को फील होती है। दिस इज द एनर्जी ऑफ द हाउस बेसिकली। तो वास्तु क्या है? वास्तु इज द एनर्जी ऑफ द हाउस अराउंड अस। सो जब हम अपने घर के वास्तु की बात करते हैं कि हमारे घर का वास्तु हमारा ख़राब हो गया, अच्छा हो गया, हमारे पास में कितने लोग आते हैं कि हम नया घर बना रहे हैं, आप वास्तु देख लीजिए, एवरीथिंग शुड बी वास्तु कंप्लाइंट, वास्तु के हिसाब से होना चाहिए ताकि हमारा सब कुछ आगे फ्यूचर अच्छा चले। और कई बार होता है कि लोगों को पता नहीं होता है, तो हमारे पास आते हैं लोग, अरे हमें पहले पता ही नहीं था, अब ठीक कर दीजिए हमारा वास्तु। तो वास्तु कैन बी डन एनी टाइम, कभी भी हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं। आपने घर बनाया तब भी, आप जब प्लॉट ले रहे हैं तब भी हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं कि आपका जो वो प्लॉट है वो ठीक डायरेक्शन में ले रहे हो, क्या उसका जो बेस है वो ठीक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेस गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी ऐसी ज़मीन पे ले रहे हैं जो पहले कभी शमशान घाट था, राइट, या उस पे कोई ऐसा काम हुआ है या कुछ ऐसा कांड हो चुका है जो ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज वास करती हैं, राइट। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। प्लस हम लोग उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी को देखते हैं कितनी उपजाऊ है, उसके डायरेक्शंस क्या हैं, जो हमारा प्लॉट कटा हुआ है या हमारे को जो प्लॉट मिल रहा है उसकी डायरेक्शंस क्या है, उसकी एंट्रेंस कैसी होगी, उसमें उसके चारों तरफ में जो हम लोग कहाँ दीवार बनाएंगे वो किस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हम उसकी बात करें। जब हम घर जब बन गया ऑलरेडी, हम सपोज़ नया घर ले रहे हो और आप कह रहे हो अब इसका वास्तु देख लो, तो तब भी हम ये देखते हैं कि उसका एंट्रेंस कैसा है, उसमें कितने खिड़की दरवाजे हैं, उसमें बुज़ुर्गों का जो कमरा होगा वो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, बच्चों का कमरा किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ का कमरा किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, पूजा घर। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि हम लोग बुज़ुर्गों को कपल वाला कमरा दे रहे हैं या कपल को बुज़ुर्गों वाला डायरेक्शन दे रहे हैं और सब उल्टा हो रहा है, या बच्चों को इस कमरे में बिठाया जा रहा है जहाँ उनका ध्यान ही नहीं लग रहा, खेल में ध्यान लग रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं देखना। और दूसरी बात ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंटली ये भी बताना चाहती हूँ कि जो वास्तु होता है, वास्तु हमें सबको, चाहे आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर ये ज़रूर बोलना है कि वास्तु से हमारे जीवन पे बहुत बहुत असर पड़ता है। अगर हम लोग अपने घर को वास्तु कंप्लाइंट करते हैं तो करते ही, अगर आपने किसी विशेषज्ञ से काम करवाया है और वो बहुत अच्छा आपके घर में काम करके गए हैं, एक्सपीरियंस है उनको, वो बहुत पहले काम कर चुके हैं, तो आप देखेंगे आपके घर के अंदर इमीडिएटली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बुज़ुर्ग बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। अगर आप वास्तु के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें भी हिला लेते हैं या वो जो आपको रेमेडीज़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि घर में तोड़ फोड़ की जाए, ज़रूरी नहीं है, हम सिंपल तरीके से भी काम कर सकते हैं। जिस प्रकार जैसे मैं करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिक्स कर देती हूँ। बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं लोगों को देती हूँ कि जैसे आपके अगर जन्म कुंडली में एक योग है, एक होता है गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या करता है, वो जुपिटर और मून, हम उसको मिला करके गज केसरी योग बनाते हैं। अब उससे क्या होता है, लोगों को ईजी मनी मिलता है, लेस स्ट्रगल के साथ आप काम कर सकते हैं, आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी।